सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी जुड़े हैं उड़ीसा से। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जुड़ी हैं जीरकपुर चंडीगढ़ के पास में है। फिर तनिका मैडम जुड़ी हैं गुड़गांव से। डॉक्टर राम कुमार जी जुड़े हैं राजस्थान से। डॉक्टर गंगवार सर जुड़े हैं बरेली से। और कौन है? डॉक्टर भोसले सर जुड़े हैं कोल्हापुर के पास गांव से। और ओम जी कहाँ से जुड़े हैं मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, शायद देहरादून से। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मुनमुन प्रताप जी, आप कोई केस लेके आए हैं? किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है। हाँ, दिल्ली से डॉक्टर राम जी दिल्ली से हैं। सॉरी सॉरी। मुनमुन जी, कोई पेशेंट लेके आए हैं आप? जी प्रणाम सर। वो एक पेशेंट आए हैं सर, उनका फॉलोअप लेना है। 5-10 मिनट में कॉल ज्वाइन करेंगे मीटिंग वो। ठीक है, तब तक हम चंद्रकला रस के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि चंद्रकला रस जो है ये पित्त शामक औषधि के रूप में जाना जाता है। चंद्र की जो कला होती है उसी तरह से इसका शरीर पे ठंडक लाने का प्रभाव होता है। तो इसमें शुद्ध पारा लेते हैं, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, तीनों भस्म 1-1 तोला, शुद्ध गंधक 2 तोला, मोती पिष्टी 2 तोला, कुटकी, गिलोय सत्व, पित्त पापड़ा, उशीर, छोटी पिपली, श्वेत चंदन, अनंत मूल, वंशलोचन, सब पित्त शामक औषधियां हैं। प्रत्येक का कपड़छन चूर्ण 1-1 तोला लेना है। शुद्ध पारा और गंधक की पहले कजली बना लेना है। पारा 1 भाग है तो गंधक 2 भाग है। फिर उसमें अन्य भस्म मिलाकर, फिर उसके बाद में सब चूर्ण मिलाकर, फिर मुस्ता, मीठा अनार, दूध, केवड़ा, कमल, सहदेई, शतावरी, पित्त पापड़ा, इनका क्वाथ या स्वरस बनाकर प्रत्येक का 1-1 भावना और मनुका के क्वाथ की 7 भावना देना है। फिर प्रत्येक भावना में 1-1 दिन मर्दन करना है और छाया में सुखाकर दूसरी भावना देना है। अंत में 1 तोला का ऐसे गोलियां बना के सुखा लेना है। तो चंद्रकला रस जो है यह हम लोग सुबह शाम 1-1 या 2-2 गोली देते हैं। ठंडा पानी के साथ देते हैं, दाढ़ीमा वलय के साथ देते हैं, अनार के रस के साथ देते हैं, उशिरासव, अशोकारिष्ट या पेठे के स्वरस के साथ देते हैं, दिन में 2 बार। इसका प्रयोग जो है समस्त पित्त विकार, वात पित्तज रोग के लिए प्रयोग होता है और ये आंतरिक और बाह्य दाह को कम करता है। इसी तरह से शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में जो बहुत हीट होती है बाह्य और अंदर, तब ये उपयोगी है। और यह जो चंद्रकला रस है यह ज्वर में, अंतरदाह में, प्यास की अधिकता में, जलन हो रही है, तापमान की अधिकता है, स्वेदाधिक्य है, रक्तचाप वृद्धि, बीपी ज्यादा है, उसी तरह से हृदय की दुर्बलता है, घोर संताप है, भ्रम है, मूर्छा है, स्त्रियों का श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, रक्त पित्त का वमन हो रहा है, मूत्रकृच, पित्तज मूत्रकृच है, पांडु रोग है, कामला रोग में बहुत उपयोगी पड़ता है। चंद्रकला रस जो है उसका प्रभाव विशेषतः रक्त वाहिनी शिराओं पे पड़ता है और रक्त का सर्कुलेशन को अच्छा करता है, रक्त का प्रसादन करता है। क्योंकि रक्त में जब दूषित पित्त मिल जाता है तो रक्त का दबाव बढ़ जाने से बहुत जलन होती है। शरीर के ऊपरी भाग में भी गर्मी मालूम होता है, चक्कर आता है, मूर्छा होती है, रक्त की विकृति होती है, रक्त वाहिनियां, रक्त सिराएं जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, बहुत सारे उपद्रव होने लगते हैं।
तो दूषित पित्त और रक्त को सुधारने के लिए चंद्रकला रस का प्रयोग प्रवाल पिष्टी के साथ, वो भी चंद्रपुटी जो प्रवाल पिष्टी है उसके साथ मधु में मिलाकर या मौसम्मी के रस के साथ प्रयोग करने से बहुत उपयोगी रहता है। पैतृक मूत्रकृच या मूत्राघात जब होता है पित्त वाला, जलन के साथ थोड़ा पेशाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मूत्र नली में दाह हो रहा है, अंतरदाह हो रहा है, तो चंद्रकला रस का उपयोग यवक क्षार और मिश्री के चूर्ण के साथ मिलाकर करने से प्रयोग बहुत फायदा होता है। मंदाग्नि के कारण आमाशय में कच्चा अन्न रहने से बहुत दिनों तक विषाक्त गैस बन जाती है और जिसको अमोनिया बोलते हैं, वो ऊर्ध्वगमन होता है और मस्तिष्क में भी उसके विकार का असर पहुंचता है। इससे कभी कभी चक्कर आता है, बेहोशी होती है। विषाक्त गैस जो है रक्त को दूषित कर दे के बहुत ज्यादा उपद्रव, ज्वर आदि वगैरह कर देता है। तो इन उपद्रव को दूर करने के लिए चंद्रकला रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे हाई बीपी है, जब पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है तो रक्त में उफान उत्पन्न होता है और वायु के साथ मिलकर रक्त ऊपर की ओर जाता है। तब फिर क्या होता है, आंखें लाल हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, कुछ गंभीर हो जाता है, अभिशंद भी हो जाता है आंखों में। मस्तिष्क की सिराएं, विशेषकर रक्त, कपाल की रक्त की छोटी छोटी सिराएं का उभार होता है, दाह और ज्वर होता है। इंसान प्रलाप करता है, इरेलेवेंट टॉकिंग करता है, ज्वर हो जाता है और रक्तवाहिनी सिराएं मोटी हो जाती हैं। तब ऐसे में मोती पिष्ट के साथ चंद्रकला रस को देते हैं या शरबत के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त को शांत करके दूषित रक्त को भी शांत करता है और रक्त का प्रसादन करता है, रक्त को ठंडा करता है, मतलब जितना चाहिए पीएच उतना कर देता है। इस तरह से पित्ताधिक्य, सन्निपात ज्वर में भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। रक्त स्त्राव अगर हो रहा है, मतलब रक्त पित्त के वजह से अधोग रक्त पित्त है तो फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेटोरेजिया मेनोरेजिया हो रहा है, तो ऐसे में प्रवाल पिष्टी के साथ और चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टी के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त पित्त में, रक्त प्रदर में, पित्तजन्य प्रमेह में जिसमें काल में, हरिद्र में, नील में और वसा में, सॉरी हरिद्र में, इन सब में जब यूरिन बहुत जलन हो रहा है और अलग अलग कलर आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें जो पित्त का जो स्थान है, आलोचक पित्त का स्थान, पाचक पित्त का स्थान, सभी पित्त के स्थान और रक्तवात स्त्रोतस के मूल स्थान यकृत और प्लीहा, इस पे अच्छा काम होता है। तो चंद्रकला रस जो है गुड़ुची सत्व के साथ दे सकते हैं, चंदन के साथ दे सकते हैं, मनुका के क्वाथ के साथ जो उसमें द्रव्य है उसी के साथ, वंशलोचन के साथ दे सकते हैं। तो यह हर तरह का दाह और पित्त जन्य जो भी विकार है, अम्ल पित्त में भी काम करता है, ज्यादातर रक्त धातु पे बहुत अच्छा शामक प्रभाव लाता है। इसलिए चंद्रकला रस चंद्र की कला की भांति, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीया चंद्र की कला बढ़ते जाती है और पूर्णिमा को एकदम पूर्ण चंद्रमा आती है, तो वैसे ये जब सेवन करते हैं तो शरीर में भी ठंडक लाता है धीरे धीरे करके, इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए, आप लोगों में से कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर मनीषा मैडम कोई केस बताना चाहेंगी? कोई पायल हाँ जी कुमारी? सर, अभी एक ज्वाइन करेगी रुचि चंद्रा, कोई पायल कुमारी? एमबीबीएस पायल कुमारी, जी सर, एमबीबीएस मेरा ही है। पेशेंट है सर। हाँ पायल कुमारी जी, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। शशि मैडम आप कृपया केस टेकिंग करिए प्लीज। 1 मिनट सर, हम कर रहे हैं। 1 मिनट कटा ऑडियो हुआ साइड में, ऑडियो की साइड में वीडियो भी है। है, हम बात अभी करा रहे हैं। वीडियो कॉल पे आना है सर या वॉइस कॉलिंग पे? नहीं नहीं, वीडियो, जहाँ पे ऑडियो है उसके साइड में वीडियो भी है। हाँ हाँ सर, वो तो पता है। मैं आपको 1 मिनट कर रही हूँ। और आपका केस टेकिंग डॉक्टर शशि तिवारी मैडम करेंगी। सर, 1 मिनट इनका रुकिए ना सर, माता एक जी का मिनट। केस टेकिंग हो चुका था सर, और कल से मैंने दवा भेजा है, तो कल से दवा खाना स्टार्ट की है। बट ये बता रही हैं कि दवा खाने के बाद से इनको और थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ ही गया है। तो वो दवाई में कुछ चेंज करेंगे, पहले आप थोड़ा इनको लेके हाँ, वो वीडियो। देख लेते हैं सर, दवाइया का तरीका हमने क्या लिया है वो भी पूछ लेंगे, कैसे कैसे लिया है, मैंने तो पूछा था खाना पीना अभी। क्या है, खाना पीना हाँ क्या हाँ, वो भी उसमें भी कुछ तो गड़बड़ किए हैं ये। हमने कल उसका बमन करवाया था, मतलब नींबू चूर्ण से। तो उसके बाद उनको बाद में बोला था इनको दिन में दाल का पानी पीना है या फिर लघु आहार ही लेना है, और रात को खिचड़ी वगैरह भी खाना है। तो इन्होंने उसके बाद सेब खा ली, चाय पी ली, खाना भी खा लिए हैं, तो इसी की वजह से है? मुझे लगता है दवाई थोड़ा तो सा हुआ है। उसकी हो बाकी गई अभी ना। मैम पूछेंगे। हाँ चलिए, वीडियो ऑडियो ऑन कराइए। शायद पायल जी अभी नहीं, हाँ फिर से ज्वाइन करिए। वीडियो ऑडियो ऑन करिए, नहीं तो कोई और हाँ ये जुड़ गई।
बात करो। हाँ बात चलिए, करो, क्या क्या हो रहा शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए, संसर्जन क्रम का फॉलो नहीं किया इन्होंने शायद। सर फॉलो किए हैं, बस इतने हैं कि करीब 1 घंटा बाद चाय पी लिए थे उल्टी होने वाह के बाद। वाह, कितना बढ़िया। 1 घंटा बाद चाय, ये आप सर नहीं बताए थे कि 4 घंटा बाद पीना था, लेकिन अच्छा 1 डेढ़ घंटा बाद चाय सिर्फ पिए थे अच्छा, जी। फॉलो किए आप जो नहीं बताए पीना सर, था, फॉलो नहीं किए पीना था आपको, 7 दिन तक नहीं पीना जी। है, नहीं पीना है, जी सर। नहीं पीना है आपको चाय 7 दिन तक वमन करने के बाद। हेलो। डॉक्टर शशि हाँ जी मैडम, मैम, बताइए क्या तकलीफ है। शशि मैडम आपका म्यूट हो गया। हाँ जी सर, मैंने इनसे प्रोटेक्शन में सर शोर हो रहा है आज मेरे घर में। आप कोई तनिका मैम कर पाएंगे तो तनिका मैम कर ले प्लीज। कनिका मैडम आप कर पाएंगी, इन्होंने संसर्जन क्रम फॉलो नहीं किया है। जी 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 सर। हेलो, हाँ जी मैम, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है, अभी अभी आ रही थी, उस समय नहीं आ रही थी। बात करो। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। अच्छा मैम बताइए, आपने क्या वमन के बाद कुछ खाया पिया क्या इमीडिएटली? भूख जी लगी नहीं थी कि मैडम, क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर आपने चाय चाय कब पी? चाय करीब 1 डेढ़ घंटे बाद पिए, वो मीटिंग आने के बाद 1 2 घंटा के बाद चाय पिए। नहीं तो प्यास लगी थी कि या चाय की क्रेविंग हो रही थी? चाय क्यों चाय का वो लगा आपको कि चाय पीनी चाहिए? मैडम चाय पीने का आदत नहीं पीते तो सर माइग्रेन है ना, सर दर्द होने लगता है, इसीलिए उस चाय दिन, पी लिए थे। अच्छा तो आपने डॉक्टर साहब को पूछा था? डॉक्टर साहब ने आपको बताया नहीं था कि अभी कुछ नहीं खाना पीना है जब तक भूख ना मैं लगे, दाल का पानी? डॉक्टर साहब तो सारा चीज समझा है, लेकिन ये नहीं समझाया है कि 4 घंटा बाद कोई चीज यूज करना है। सर नहीं, ये चार बात नहीं घंटे का बोले नहीं, थे। 4 घंटे का नहीं होता, भूख लगने का होता है। ऐसा नहीं कि 4 घंटे के बाद कुछ भी खा लेना है। जब भूख नहीं लगेगी तो फिर हमें चाय भी क्या, दाल का पानी भी है, कुछ भी नहीं लेना है। कि मैम भूख भी तो नहीं लगता है, सिर्फ चाय थोड़ा सा पिए तो हैं। सुनिए ना, वो आपने चाय पी और भूख और मार दी ना। फिर माइग्रेन माथा दर्द होता है तो सब मैडम पी लेते हैं, चाय के चाय साथ की आज आदत तक है। कोई माइग्रेन नहीं, चाय के साथ मैडम आज तक कोई एक माइग्रेन ही ठीक हुई ही मिस्टेक नहीं। हुआ है, हेलो, द मेडिसिन हम ही देते हैं, अब मेरी मम्मी है, एक ही मिस्टेक हुआ है, जो वोमिटिंग वाला जो मेडिसिन दिए अच्छा थे। सुनिए ना मैम, वो मिस्टेक नहीं था, सुनिए सुनिए, वो क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पेट पूरा खाली कर दिया ना वमन करा के, हाँ है हाँ। ना, सो अग्नि बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जो हिसाब से पचता नहीं, फिर खाना जो भी खाओगे बिना भूख के अगर खाओगे तो पचेगा नहीं। जो अच्छा इफेक्ट होना था वो बुरा इफेक्ट हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी उसका भी टेंशन मत लीजिए। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है वो बताइए। प्रॉब्लम क्या हो रही है बताओ। प्रॉब्लम है कि पूरा पूरा सर्दी है, नाक बंद है, गला दर्द, बॉडी आपकी में भी आपकी चीज आवाज नहीं पेन आ रही। एकदम हो रहा है, फीवर है मैम, आपकी आवाज, फीवर है। और हेलो। हाँ जी, हेलो। फीवर, फीवर कितना है हेलो। मैम? कितना सौ फीवर है? तक है 100 5 तक है, 100 100 तक, 100 तक तक फीवर है। है? हाँ अच्छा, कम 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 कपी हो रही है, कम कपी? उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है प्रॉपर सर। आप अभी ऐसा कीजिए, आप वीडियो बंद कर लीजिए, सिर्फ ऑडियो पर बात कीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू है, जब जरूरत लगेगा तो वीडियो ऑन करवाएंगे। हाँ, पायल आप जी, मेरे को बता, वीडियो ऑफ करके फिर बात करते हैं, कोई बात नहीं। ओके ओके सर, अब बात करो, बोलो। हेलो। हाँ जी मैडम बोलिए। बस वही मैम, फीवर है और गला में दर्द है, नाक दोनों बंद है, और पूरा बॉडी में एकदम पेन है। ऐसा हाँ पेन हो तो रहा है कि जैसे लगता है कि किसी से हम एकदम 24 घंटा मालिश करवाते रहे, इतना ज्यादा पेन है, एकदम गिरह गिरह में दर्द हो रहा है। तो ये हाँ वमन हड्डी कब हुआ? पूरा सब। वमन कब हुआ था? क्या? वमन कब करवाया था? कल 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 कल। 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 अच्छा, कल कल करवाया था, और कल के बाद आज ये जो आपका गला खराब है और ये पेन वगैरह जो हो रहा है ना, ये अब कब से स्टार्ट हुआ है? कल से स्टार्ट नहीं हुआ शाम अभी के बाद, मॉर्निंग? कल हाँ शाम। कल शाम से हुआ है मैम। कल उसके वमन के बाद जब चाय पी उसके बाद शुरू हुआ है? जी नहीं, शाम से हुआ है। और शाम से हुआ है? पर ये कॉमन वायरल भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना उसी की वजह से हुआ है। वही बात है ना मैम, मेन बात ये है मैम कि शाम से ऐसा बुरा हाल हो गया कि मैंने भूख भी नहीं लगता है, साफ बिल्कुल ही नहीं। तो आप लंगन पे रहिए ना, लंगन पे रहिए। अगर भूख नहीं लग रहा तो आप लंगन पे हाँ। रहिए, कोई बात नहीं, मत खाइए।
है ना। आप वीकनेस दाल है का मैम, पानी बना, काफी ज्यादा वीकनेस भी हो गई है। हाँ वो होगी ना। आप दाल का पानी बना दीजिए इनको, ठीक है। जी दाल का जी। पानी बना दीजिए, दाल का पानी इनको दीजिए जब भी इनको प्यास लग रही है, भूख लग रही है। एक वो मुनमुन जी आपको बता देंगे, षडंग पानी आता है। सो क्या क्या हाँ, वो 1 लीटर हर्ब्स होते हैं। पानी में वो 24 घंटा में खत्म करना रहता है। सॉरी, पीते पीते हैं वो पानी जो बोले हुए हैं, गर्म पानी में 1 हाँ लीटर में पीते हैं वो मैम। पानी नहीं, सौंठ वाला पानी, सौंठ वाला पानी बोल रहे हैं। नहीं सोट वाला नहीं, अलियागो पाउडर है, पानी में 1 लीटर हाँ पानी में मैम, वही खौला वही के। वही हाँ सौंठ, शुंठी सिद्ध जल ही। शुंठी जित जल है ना, हाँ शुंठी जित जल, ठीक है। उनको सर लंगन पे रखिए थोड़ी देर ना। ये मुझे लगता है कॉमन वायरल भी तो हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या पता वही हो। जरूरी थोड़ी ना वमन के हम्म साथ ही ये हुआ, क्योंकि सिर्फ पी हम्म। तो सिर्फ चाय ही है ना, और तो कुछ करा नहीं इन्होंने। तो और वो सेब खाइए, 90% चांसेस है। सेब। नहीं सर, लेकिन अभी मैम मैम एक उसके बाद बात नहीं सेब समझ खाई में है। आ रही है, कल शाम से, हेलो, हाँ जी मैम, बताइए बताइए। हाँ, कल शाम से ही इनको एग्जैक्ट देखिए, पेन किलर तो हमेशा मतलब बहुत रेयर केस में ये खाती थी, लेकिन कल से इतना ना पेन हो रहा है कि 2 टैबलेट खा चुकी है, और पेन खांसी पेन सर्दी कहाँ, पेन साफ नहीं पेन है, सर में हो रहा है, पेन सर में हो रहा है। पूरे बॉडी में एकदम गिरे गिरे हड्डी सब में दर्द हो रहा है इनके। हाँ वही है ना, एक तो चाय नहीं पीनी चाहिए थी, और मुझे लग रहा है दूसरा आपको ये वायरल हुआ है, ठीक है। वमन के साथ साथ आपको जब वायरल हुआ है, वो दोनों का इफेक्ट आपको पड़ा है, तो उसकी वजह से चीजें मैम वर्स हो तो गई इससे हैं। पहले तो कुछ नहीं था, ना सर्दी था, ना खांसी था, ना फीवर था, ना बॉडी में दर्द था, ये कल मुझे शाम से हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मैम और कल सूजन का बढ़ दिन गया है। मैम कल का इनका दिनचर्या पूछ लेते हैं। वो पूछिए मैम, कल का दिनचर्या, चलिए तो कल चलिए क्या मैम, क्या किए बताइए हैं। बताइए हाँ। बताइए, आप बताइए एक बार। पैर हाँ में भी मैम, सूजन है, हाँ जी। पैर में काफी ज्यादा सूजन है, कम होना चाहिए और ज्यादा है। नहीं, आप एक बताइए ना, कल आपने वमन करवा के आपने फिर उसके बाद चाय पी, उसके बाद क्या किया। 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद वो चाय पी, उसके बाद वो हाँ जो खाने से पहले जो पूर्व होता है, वो खाना खाने वाला जो दवाई सब, पहले तो हाँ वो हाँ 1 गिलास पानी जो नॉर्मल पीती है, उसके बाद वो दवाई खा ली, उसके हाँ। बाद दाल रोटी गुड़ के, सर अरे बोले थे दाल रोटी खाई है। दलिया जैसे जैसे नहीं होता, ओट्स टाइप का दलिया, हाँ उसको हाँ। बना के, हाँ वैसे ही दिए हैं। उसके बाद वही खाने के बाद जो दवाई दी है सारा। अरे तो दलिया भी डॉक्टर साहब ने मना किया होगा ना आपको। दलिया खिचड़ी रोटी दाल सब मना मैंने होती है ना। मैंने इनको बोला था दिन में दाल का पानी और रात की खिचड़ी देना है। इन्होंने मतलब दाल के साथ रोटी भी सुन ली, पता नहीं, मैं दाल बोले दिन के में दाल का पानी देना है, भूख लगे तो। खिचड़ी नहीं तो कल भूख से दे लगी, रहे सर, आज सिर्फ सिंगल दाल का पानी दिए तब दवाई खाई है, आज नहीं रोटी नहीं वोटी नहीं खिचड़ी दिया, आपने पहले आपने बोला था दलिया दे दिया ना मैडम, पहले आपने दलिया दे नहीं दिया, कल दलिया जो। नहीं, मतलब आज से, कल तो हम उनको दे दिए थे। कल तुम दाल रोटी कहाँ खाई थी, एप्पल खाई थी तुम, क्या खाई। एप्पल खा के दवाई खाई थी फिर, खाई थी। कल दाल उल नहीं खाई थी, आज दाल खाई है, सब दाल पी है। नहीं तो कल की बात कर रही हूँ ना, कल कल क्या खाया था। कल बस कल, चाय पीने के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद एक एप्पल खा के, तब सारा वो मेडिसिन खाइए चूरन वाला, और खाने हाँ से पहले, एप्पल खाने से पहले वो सारा दवाई खाइए। फिर उसके बाद रात को। उसके बाद कुछ नहीं खाई, उसके बाद 11 12 बजे वही स्नान करके पूजा करके कुछ नहीं खाई। इनको भूख भी नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा गला में दर्द था, बट हम बोले मम्मी हो सकता है कि सूखा दवा था, तुम पानी की वजह से नहीं निकली होगी, उसकी वजह से है। उसके बाद शाम से ऐसा हाल हो गया कि गला उला में दर्द, सर में दर्द, और उससे कॉल भी किए, बहुत ज्यादा घबरा गए थे, तो सर बोले शुद्ध गाय का घी होगा तो नाक में तेल उल डाल, घी डाल देने के लिए, उसे नाक ब्लॉक, लेकिन काफी क्रिटिकल हो गया, तो उनको पेन किलर खाना पड़ा, जीरो डॉल पीटी, जो इनका नस का दवाई चलता है। अच्छा मैम एक और बात है, इनका मेडिसिन अंग्रेजी दवा भी ये खाती है, इनका नस वाला दवाई है, ये बात हम सर से पूछे थे तो बोले कोई दिक्कत नहीं, इसमें खा सकती है। हाँ नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट हाँ, ठीक है, मुझे लगता है चाय पी और एप्पल वो खाया भी है, वो भी भूख हाँ, लगी है कि वो भी बिना खाया एक है। साथ, एक होता है ना कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, मतलब अंग्रेजी दवा नहीं एक ही नहीं के नहीं साथ खाना नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, उसका नहीं कुछ भी लेना देना होता। अच्छा ठीक है, अभी अभी मेन है कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, हमारा वो खिंच रहा है, ठीक है, वो स्वेलिंग ज्यादा हो गई है अभी हम, है ना। हाँ, स्वेलिंग और ज्यादा हो गई है, कम होने की वजह से पूरा चेहरा फुला, अभी तो आपने लुक देखा है ना कि वीडियो हाँ कॉल हाँ हाँ पे कितना एक आई सूजा हुआ है, तो हाँ दिन देख में तो लिया एक मैंने। आँख खुल भी नहीं रहा था।
ओ एक बार वीडियो ऑन करना एक बार। एक मिनट सर। मुनमुन जी ये केस क्या देखिए है? देखिए एक हाँ ए, एक बार जीभ दिखा दीजिए अपनी। हाँ, एक मिनट मैम, एक मिनट। इनका हाँ मैम हाँ वो हाँ। केस केस ये कि सूजन रहता था, दर्द रहता था, और जी ठीक क्या है बोले ठीक है सर? ठीक है, कोई नहीं। अभी अभी हाँ, आपको भूख लग रही है? नहीं भूख नहीं लग रही। ठीक है, तो अभी भूख नहीं लग रही ना, कोई बात नहीं, तो लंगन पे रहोगे। अभी भूख नहीं लगेगी ना मैडम पायल जी? हाँ हाँ बोलिए ना। सुनिए सुनिए, अभी इनको भूख नहीं लगेगी ना, तो हाँ इनको कुछ मत देना, इनको दाल के पानी पे रखो अभी थोड़े दिन के लिए, जब तक इनको भूख नहीं लगे। ठीक है, दाल का पानी, अच्छा और पतली पतली अगर लगे बहुत भूख तो खिचड़ी दे दो। ओके। जूस ठीक और है, अभी दूध अभी ऐसे जूस करो, वो जूस निकल वगैरह जाएगी। दे सकते हैं मैम, जूस हाँ जी, वगैरह? नहीं फ्रूट्स नहीं, जूस फ्रूट कभी वगैरह नहीं देना अभी, फ्रूट नहीं, जब फ्रूट बीमार हो तो फ्रूट छोड़ दो। जूस बोलो ना। जूस मतलब जूस में फ्रूट का ही जूस देते बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल हैं? नहीं, कोई जूस क्या नहीं, है कोई ना फ्रूट नहीं। ज्यादा है ना उनको। पायल जी, क्या है ना, आप अपना दिमाग लगा रही हैं, फिर बीमारी हो हाँ रहा है तो फिर बोल रही हैं कि तकलीफ हो रहा है, क्योंकि आप अपना दिमाग लगा रही है कि नहीं खाएंगी तो बीमार नहीं 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 देखिए, नहीं सर पूछ रहे हैं क्योंकि ना वमन कल से करने के वीकनेस बाद भी एक तो गलत काम किया कि चाय और सेब खिलाया। हम जब उसको इलाज बता रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं, जूस देना है, ये देना है, हमने वो बात देना है। नहीं करने फिर दो। आपको खुद ही मालूम है, आप खुद डॉक्टर हैं, तो हमसे क्यों पूछ रही हैं? खुद इलाज कर लीजिए, क्या जरूरत है हमारे पास? ऐसा नहीं है सर, अगर नहीं फेथ जब वो रहता तो इतना आपको प्यार से पढ़ने। समझा रही हैं कि आपको क्या लेना है, तो आप उसमें आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है। ऐसे होता है क्या? फिर तकलीफ होगा, फिर हमारे पास क्यों पूछ रही हैं? आपको ही ज्यादा जानकारी है तो। तनिका मैडम आप ठीक है। बताइए इनको। जी जी। अच्छा मैडम, अभी आपको क्या करना है ना पायल जी, आप सिर्फ अभी इनको दाल के पानी पे, पतली पतले दाल के पानी पे रखेंगी। ठीक है, वो भी जब भूख लगेगी इनको दो, लंघन पे रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बाकी हम लोग मेडिसिन थोड़ी सी मुनमुन जी को बता देते हैं। ठीक है, वो मेडिसिन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, चेंज करेंगे, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हाँ, अभी अगर बहुत ज्यादा आपको पेन हो रही है या कुछ भी है, ठीक है, अभी आपने जीरोडोल पी ले रखा है, मैं अभी कुछ बोलूंगी नहीं। ठीक है, हाँ बट हाँ ठीक है, अभी आप फिलहाल के लिए सिर्फ लंघन पे रहिए, जितना आपको भूख लगती है उसका दाल का पानी पीजिए। अगर बहुत तेज वाली भूख लगती है, अभी घी नहीं देंगे। ठीक है, बहुत तेज वाली भूख लगती है तो पतली पतली सी खिचड़ी, अदरवाइज वो भी नहीं। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ ठीक है जी, अभी आप लीव कर दीजिए, मैं बता दूंगी, हम लोग ना, हम लोग मुनमुन जी को बताते हैं, फिर आपको वो कॉल करके बता देते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, पैड भी देखिएगा, पैड भी काफी ज्यादा दिखा सूज दीजिए गया है। दिखा दीजिए दिखा दीजिए दिखा दीजिए। एक सेकंड, ये वो देखो तो घर में आना। इसको दिखा, दिखाओ सर। देखिए मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। ये अभी इनको पहले कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना, जैसे बीपी शुगर थायराइड की कुछ ऐसा? नहीं नहीं मैम, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, बस इनको स्वेलिंग ही रहती है ना? हाँ स्वेलिंग रहती है, अभी तो तो फेस भी ब्लड आप टेस्ट देख ही वगैरह, चुके हैं। ब्लड टेस्ट आपने कभी लेटेस्ट जब करवाए होंगे उसमें कभी किडनी वगैरह का कोई टेस्ट तो नहीं खराब आया नहीं था? नहीं मैम, लीवर किडनी ये सब सारा का जांच हो चुका है। अमित भैया जो हमारे रिलेटिव है वो सारे कुछ चेकअप करवाए हैं, कहीं कोई से इफेक्ट नहीं है। लोग कह रहा है लीवर किडनी की वजह से भी पैर सूजा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक नॉर्मल है है। जी, ठीक है पायल जी, ठीक है, अभी आप इनको सिर्फ दाल के पानी पे रखना। ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी आप लीव कर दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आपको बताते हैं क्या करना है आगे। ठीक है। सर एक पेशेंट ज्वाइन की है हाँ एक रुचि के मिनट बस, लिए। इनका तनिका मैडम क्या सजेस्ट करेंगी? सर मेरे को क्या लग रहा है कि ये वमन नहीं ठीक हुआ। हाँ ये वमन का पूरे उसको पूर्ण वेग नहीं हुए हैं, उसकी वजह से वो उसका सारा प्रॉब्लम हुआ है, तो ये वमन का प्रॉब्लम है। वो सो ठीक है, इसको अभी अब क्या देना चाहिए आप बताइए। अभी 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 फिलहाल के लिए सर उनको शंखवटी वगैरह और शोथर माह कषाय जितने भी हैं वो दे सकते हैं, दशमूल अभी दे नहीं, सकते हैं अभी तो उनको। अग्नि मंद है, शोथर महाकषाय कैसे है? अच्छा हाँ, अग्निमंद है ना सर, अभी तो सिर्फ उनको फिर पाचन सर ही छोटी। करिए मैम, अभी दीपन पाचन ही चलने दीजिए, और वो अभी दीपन पाचन लंघन दीपन पाचन के में बाद। हम लोग लंघन तो मैम कर दिया, शंखवटी स्टार्ट कर सकते हैं। शंखवटी या फिर त्रिभुवन कीर्ति भी दे सकते हैं अभी। हाँ शंखवटी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में ना कोई ऐसे दशमूल वगैरह जरूर देना चाहिए नहीं, अभी ताकि। हर्बल दवाइयाँ नहीं, वो पचेगा नहीं, वो अच्छा पचेगा ठीक है। नहीं बिल्कुल भी। अभी हम अभी उनके हर्बल पास, सर उनके पास जो दवाई है हिंगवास्टक चूर्ण है,
नहीं, वो और आम पचेगा पाचक नहीं, पट्टी वो पचेगा नहीं सर। आम और पाचन के लिए चलिए। नहीं, सुंठी रस सिद्ध जल जल देना है, लंघन रस पे रहने जल दो फिर सर, लंघन पे रहने दो। लंघन पे ही रहने दीजिए अभी। सुंठी कोई सिद्ध भी जल वगैरह भी बंद करवा दे। शुंठी सिद्ध जल भूख लगने पे दें, अच्छा अच्छा। और क्योंकि हिंगवाष्टक चूर्ण वो भी बंद वो करवा दे अभी। पचेगा नहीं, उसे एसिडिटी बढ़ेगा। कोई भी जी जी हर्बल ठीक दवाई ठीक है नहीं सर। देते हैं संसर्जन क्रम में, नहीं तो और तकलीफ हो। वो ठीक है। पचाने के लिए भी अग्नि नहीं है अभी, मंद है। जी जी जी। अभी लंघन पे ही रखिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए मनीषा मैडम आपके पेशेंट को लाइए। तो मतलब उनको अभी कोई दवा नहीं, सिर्फ शंखवटी नहीं, वो देना है। लंघन करेंगी ना तो लंघन से ही उनका यूरिन होगा और स्वेलिंग उतर जाएगा, बॉडी में पेन हो रहा है, अंगमर्द सब ठीक हो जाएगा। उनको बोलिए कि फ्रूट न ठीक खाए, है सर चाय नहीं ठीक है। पिए, उल्टा पुल्टा मत करें, नहीं तो दुनिया की सारी बीमारियां उनको हो जाएंगी। इसमें कफ का ठीक है सर। उपदेश हो रहा है, कफ द्रव रूप में बढ़ रहा है और कफ का उपदेश हो रहा है। तो कफ का उपदेश जो होता है वो अमाशय बद्ध होता है, तो वो पित्त भी कर रहा है दूषित, तो इसी वजह से फीवर भी आ रहा है। और कफ की वजह से सूजन आ रही है पैरों में, तो इसका मतलब बमन, जैसे तरीका मैंने बोला, बमन के कितने बैग आए थे सर, देखे थे आपने? नहीं सर, मैंने देखा ना, उनको नींबू चूर्ण का ही करवाए थे, कुछ तो डाले नहीं थे, ये बार नींबू आपने चूर्ण का नीम ही चूर्ण दिले। कितना क्या दिया था, नीम चूर्ण में कितना दिया था आपने? हमने उनको बोला था कि 1 से मतलब 3 से 5 ग्राम नींबू चूर्ण लेना है, और उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से खौला के फिर पीना है। तो ये कैसा की थी कि पता नहीं सर, हम उनको तो ऐसा कोई ऐसा नहीं, बताए थे। उसके पहले आपने कुछ हम्म। दिया था, घृत पान वगैरह किया था कुछ भी? हाँ, उनको बोला था मैं कि रात में घृत पान कर लीजिएगा। कितना लिया था उन्होंने घृत? ये भी उनसे पूछना होगा। कोई नहीं। अच्छा, ये इसके बाद टेम्परेचर बढ़ा है, इसके मतलब कि शोधो अवरोध हो रहा है, शोधो अवरोध संताप बोला गया ना वो, तो इसके मतलब पाठक सर ने जो बिल्कुल सही बताया, केवल एक त्रिभुवन कीर्ति दीजिए और कुछ नहीं देना। और 0 डॉल पी तो देना ही नहीं चाहिए था इस समय, आज भी नहीं और देना मैंने चाहिए था जब त्रिभुवन कीर्ति क्यों बोला, क्योंकि वो ज्वर का चिकित्सा है, रस बसनाव दूषित है नहीं उसमें, है। बसनाव है, हम्म। तो वो शोतो अवरोध दूर कर देगा। जो वो रुक रहा है, पानी रुक रहा है, तो वो इसी वजह से उसको कफ का भी शमन करेगा, बस, और कुछ नहीं देना जी है। जी और वो भी उष्ण उष्णोदक पे रखिए, इनको कहिए कि केवल गर्म पानी पीना है, केवल गर्म पानी पीना ठीक। है। और वो भी आज भी पीना है। और मतलब भूख के लिए परेशान होने कहें, 3 दिन के लिए भूख के लिए रुक नहीं सकते, जरा जरा से हर चीज के लिए शोधन हुआ है, डिटॉक्सिफाई हुआ है, और खाने की पीछे पड़ी हुई है, तो उनसे कहिए खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और तेज भूख लगने पे भी पूछ के खाएं क्या खाना है, पहले आपको फोन करें पूछें कि क्या खाएं, तब आप खाएं। और तब तक गर्म पानी ही पीना है केवल। उष्णोदक भी जी जो है वन जी। फोर्थ कर लें या 1/8 कर लें, मतलब 1 लीटर पानी को हम्म। 1/8 तक उबाले, वो पानी सिप सिप करके पीना। ठीक है सर ठीक। उसमें सेंधा नमक वगैरह मिलवा सकते हैं? सेंधा नमक क्यों बुलाएंगे अब? नमक अवॉइड नहीं करिए ना? सर अभी। अब समय नमक क्यों नमक मिलाएंगे, नमक से तो और करेगा। कुछ नहीं, नमक देना है प्यास आपको, बढ़ेगा। क्यों नमक तो और आर्द्रता और पानी सोखेगा और सूजन आएगी, नमक बिल्कुल ना दीजिएगा। ठीक है सर ठीक है, सॉरी। केवल उष्णोदक पे ओके। रखिए, और सर ने बोला ना त्रिवन कीर्ति वो दे सकते हैं जब भी जरूरत पड़े, बस। और कोई भी 0 डॉल ठीक है पी सर। एलोपैथिक दवाइयां तो लेनी नहीं, जब लंघन किया, वो बंद किया है, तो अभी तीन तीन तक जो है द्रव, फिर 3 के बाद थोड़ा सा घन किया जाता है, 3 3 अन्न काल के बाद। तो अभी तो कल शाम को जाके ये दाल लें, अभी तो दाल भी ना लें। ठीक है सर ठीक। और नाड़ भी अगर लेना है तो 1/4, मतलब ऊपर का ले, नीचे का गाढ़ा ना ले बिल्कुल भी। ठीक है सर ठीक। उष्णोदक पे रखना है बस केवल। कफ का उत्क्लेश है, कफ का जो है संचमन हो रहा है, और कफ जो है पैरों में आ रहा है, और इसी वजह से पैर व कफ में सूजन है, तो वो उत्क्लेशित कफ है। जो श्यान कफ कफ था, तो वो उत्क्लेशित हो गया है, तो उसको शमन करने के लिए लंघन प्लस उष्णोदक और त्रिभुवन कीर्ति, बस, और कुछ नहीं देना। जी जी ठीक है। चलिए डॉक्टर मनीषा मैडम आपके पेशेंट को बोलिए आने के लिए। मनीषा मैडम जी। जी 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 सर। रुचि, रुचि ज्वाइन करो। हेलो। हाँ हाँ मैं आ गई। हाँ वीडियो ऑन करिए, जहाँ पे ऑडियो है वहीं पे वीडियो है साइड में। हाँ सर, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और इनको स्किन का प्रॉब्लम है। चलिए तो इनका केस टेकिंग कोई लेडी डॉक्टर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शशि मैडम या तनिका मैडम कोई करिए प्लीज। जी सर। हेलो।
हेलो। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। मेरे ना ये स्किन पे ये वाला है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है रेडनेस ना। नहीं, रेडनेस नहीं, काला काला पैचेस है। अच्छा, मुझे ज्यादा दिख नहीं रहा। मैं पिक डाली हूँ उसमें, ग्रुप में इनका। अच्छा, ठीक है। ये सिर्फ आम पे ही है। नहीं, ये इधर है, यहाँ पर है, अपर हाँ, बैक है, और पैर पे है थोड़ा सा। तो ये कब से स्टार्ट हुआ। ये ना बहुत दिन का है, 3-4 साल हो गए ऐसे दाग होते हुए। मेरे को 3 साल पहले ऐसे दाग के साथ खुजली हुआ था पूरे शरीर पे। बट खुजली तो चला गया था, और ये दाग छोड़ दिया, और अभी कुछ दिन पहले से कुछ 4-5 दिन पहले फिर खुजली होना स्टार्ट हो गया, और ये काला दाग ना बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अभी पूरा बढ़ रहा है और हाँ। खुजली भी हो रही है। हाँ, खुजली भी हो रहा है। ये भी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ। हाँ। तो पहले 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, है ना। हाँ। ठीक है। सो ये आप अपना थोड़ा सा दिनचर्या बता दीजिए कि कैसे क्या रहता है आपका दिन में, कैसे आप पढ़ाई वगैरह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं सारा। सुबह 7 बजे तो उठ जाते हैं। नाश्ता बहुत कम करती हूँ, और फिर कॉलेज रहता है, 1 बजे खाना हो जाता है सो नॉर्मल। नाश्ता आप कम करती हैं, भूख नहीं लगती कि जहाँ कॉलेज के लिए भागना होता है। नहीं, नाश्ता करती ही नहीं हूँ, भूख लगता है लेकिन वही कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं, मतलब मेनली नहीं करती हूँ नाश्ता। अच्छा, ठीक है जी। फिर दोपहर को खाना चावल रोटी रहता है, एक सब्जी रहता है, और फिर रात को भी वही चावल रोटी वही। और सब्जी ये भूख लगने पे खा रही हूँ कि या बिना भूखे लग रहे हैं, क्योंकि सुबह आपने पहले तो ब्रेकफास्ट स्किप किया, यहाँ पे है ना वायु बढ़ाई। देन हाँ। उसके बाद आपने 1 बजे खाना खाया, तब भूख लगी होती है। हाँ, भूख लगती है ना। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर इवनिंग में खाया, और इन बिटवीन क्या करते हैं। ऐसे किसी दिन बिस्किट हो गया, मतलब ऐसे इधर उधर का बिस्किट मिक्सचर, या फिर किसी दिन बाहर खा लिए कुछ ऐसे टाइप से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है शाम का। बट फिर डेली का बाहर ही होता है, नहीं, मतलब बाहर आई डेली। मीन कि आप बाहर का मतलब इसमें ये नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, हाँ, या ऐसे। डेली का ऐसा ही रहता है कि डेली का कुछ खाना नहीं होता, लेकिन ये जंक फूड टाइप हो गया है ना सारा। हाँ हाँ, जंक फूड रहता है फिर इवनिंग में। हाँ, डेली का, और शाम को भूख लगती है तभी ये चीज खाते हो ना, जंक फूड वगैरह। हाँ हाँ, शाम को भूख लगती है तो। ओके, ठीक है, और रात को डिनर कितने बजे हो जाता है। डिनर 9 बजे तक हो जाता है। तब भी भूख लगी होती है। हाँ, तब भी भूख लगता है। अच्छा, ठीक है, और कितने बजे सोती हैं। सोना तो लेट हो जाता है, 12-1 बज जाता है सोते सोते। और सुबह कितने बजे उठती है। 7। अच्छा, 7 बजे उठते हो। हाँ, मतलब अब कॉलेज जब चलता है तो 7 बजे, और जब कॉलेज नहीं रहता तब तो लंबे टाइम तक सोते हैं, मतलब कितने बजे तक। 10। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो जब ये पहले आपको हुआ था, ठीक है, तब स्टार्टिंग कैसे हुआ था। मेरे को पता नहीं चल रहा था, पहले तो ईचिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ वो था, दाग था। हम्म। तो मैं उसको मैं लेकर के बहुत ज्यादा रब की, तो फिर वो बढ़ने लगा। फिर अचानक बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगा, और पूरा शरीर पे दाना 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 दाग। तो फिर मैं मैम के पास गई थी, ये कोरबा मतलब एमसिक मैडम के पास। तो वो जब दवाई दी थी तो वो ठीक हो गया था, ईचिंग चला गया था पूरा, और वो छोटा छोटा जो दाग था वो भी चला गया। लेकिन ये वाला जो पूरा जो पैचेस पैचेस वाला दाग है वो रह गया, और वो थोड़ा बढ़ते गया, और अभी 2-3 दिन पहले से फिर इचिंग स्टार्ट हो गया है, मैं मतलब अभी। आपसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बताइए। आप सुबह उठती हैं तो चाय दूध कॉफी लेती हैं, नहीं, और सुबह पानी बहुत ज्यादा पीती हैं वॉशरूम जाने के लिए। मेरा पानी इंटेक थोड़ा कम है, मतलब एकदम ज्यादा नहीं पीती हूँ लेकिन थोड़ा कम है, और थोड़ा ना कॉन्स्टिपेशन, मतलब बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड रहती हूँ मेनली मैं। तो आप ना असली में लेट उठती है ना, ये गलत है। आपको सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि वो जो स्टूल होता है वो टाइम पे नहीं निकला, फिर वो ब्लड में मिक्स होगा। ब्लड में मिक्स होगा तो वो फिर स्किन पे आएगा, उससे तकलीफ होती है। आयुर्वेद के हिसाब से सूर्योदय हम्म। के 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो क्या होता है, पूरा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। जो हम्म। वेस्ट है ना वो निकल जाता है। अगर नहीं निकला तो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब होगा, और फिर वो स्किन का प्रॉब्लम करता है।
और सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं आप? सर वो ब्रेक लेते ही नहीं है नहीं ब्रेकफास्ट। नहीं लेती ब्रेकफास्ट, और कभी और ले भी ली तो ऐसे ही कुछ पोहा हो गया। तो भूख लगा रहता है तब लेती हैं कि ऐसे ही ले लेती हैं? भूख लगा रहता है तो लेती हूँ ब्रेकफास्ट, नहीं तो और नहीं लेती डायरेक्ट। लंच में क्या खाती हैं? लंच में रोटी रहता है, चावल रहता है, दाल सब्जी, और रायता, मतलब दही रहता है डेली। डेली दही खाती हैं 12 महीना? हाँ मतलब टिफिन पे आता है तो दही हो ही जाता मतलब है डेली। 12 महीना दही खा रही हैं, ये भी गलत है। 12 महीना दही नहीं खाना चाहिए, वो भी स्किन को खराब करता है। अच्छा, दिन में सोती हैं? नहीं, दिन में तो नहीं सोती वो सो रही मतलब। है ना, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अगर 2 मिनट भी सोते हैं तो वो दिवा स्वाप होता है, वो नहीं सोना है आपको, जल्दी उठना है। रात को जल्दी सो जाइए आप, 7-8 बजे सो जाइए। पहले के जमाने में लाइट बत्ती नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, जब पंक्षी पक्षी जो थे ना सब घर पे जा रहे थे तो उसी टाइम पे सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। अगर आप स्किन ठीक करना चाहती हैं तो ये आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। दूसरा, डिनर कितना बजे करती हैं? 9 बजे। उसमें क्या रहता है? और सेम रहता है, रोटी सब्जी दाल और दही पापड़ भी? और दही रहता है। हाँ तो लेकिन रात, रात को नहीं खाती, दही नहीं खाती रात को। ठीक है। आप मिक्स फ्रूट सैलेड खाती हैं? नहीं मतलब वो फ्रूट बीच बीच में खाती हूँ, ऐसे तो मतलब सारे डेली। फ्रूट्स मिक्स करके, सारे फ्रूट्स मिक्स करके? हाँ मतलब सारे फ्रूट नहीं, मेनली जो जो पसंद है। हाँ वही, केला, कौन कौन से? बनाना हो गया, ऑरेंज, और हाँ लेकिन वो एक पाइनएप्पल। साथ खा रही है ना, बनाना ऑरेंज पाइनएप्पल साथ में खा रही है ना? नहीं ऐसे मिक्स करके नहीं, कभी बनाना तो कभी पाइनएप्पल अच्छा तो ठीक कभी। है। आप ये बताइए कि आपको भूख लगी रहती है तब खाती हैं कि टाइम हो गया इसलिए खाती हैं? नहीं, भूख लगते रहता है तो खाती हूँ। अच्छा। और मोशन क्लियर नहीं होता, मतलब पेट साफ ठीक से नहीं होता, पूरा इवैक्यूएट होता है सुबह? नहीं मतलब ठीक से नहीं होता है, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं रहता है फिक्स। अच्छा। आपका जीभ दिखाइए काली माता की तरह निकाल के, डराइए मत बस। हाँ, देखिए साम जीभ है, देखिए फटा साम। हुआ भी है पूरा पटा हुआ है वो, कटने मतलब साम है, साम है। लगा। ठीक है। आप तनिका मैडम, इनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछिए ना थोड़ा, कब शुरू हुआ था, मैंने अभी क्या है? हाँ मैम। अच्छा आप बताइए कि मेंसेस किस एज में शुरू हुआ था? 8th क्लास में थी, 14 ईयर। तो रेगुलर आ रहे हैं तब से? हाँ रेगुलर है। अच्छा ठीक है। और कभी आप जैसे कॉलेज में वगैरह होते हो, लेक्चर वगैरह लग रहा होता है, तो स्टूल वगैरह का आपको प्रेशर आता है या यूरिन वगैरह का कभी प्रेशर आया तो आप होल्ड करते हो फिर उसके बीच में? हाँ और होल्ड करने की कैपेसिटी है आपकी? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। सो रात को जो नींद आती है वो प्रॉपर नींद आती है कि टूट टूट के नींद आती है? नहीं, प्रॉपर नींद आती है। अच्छा प्रॉपर नींद आती है। ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते? नहीं ज्यादा गर्मी तो नहीं लगती है? नहीं, गर्मी भी नहीं उतनी नहीं लगती है। रात्रि अच्छा। जागरण बताइए, रात्रि जागरण। हाँ मैम 1 बजे सोती है सच ना, बताओ, 1 बजे बता रही है मैम, वो सच 1 बजे सच सोती बताओ, फोन कितने बजे तक चलता है? है। सच बताओ। पढ़ना रहता है तो मतलब। अच्छा, वो हम लोगों तो ने तो पढ़ाई नहीं किया है, हमने तो पढ़ाई नहीं किया, आप ही बस पढ़ रही हैं। नहीं, पढ़ना भी रहता है और भी फोन चलता है कि नहीं चलता है? इंस्टाग्राम में रील्स चलता है, फेसबुक चलता है, व्हाट्सएप चलता है, बहुत कुछ काम रहता है वो सब। एक्चुअली में ये भी सुबह, तो है ना, ये भी हेतु है बेटा। पढ़ रही हो, सुबह ठीक है, मेडिकल, मेडिकल का शाम पढ़ रही को हो, फोन भी चल जल्दी रहा है। सोना है और सुबह जल्दी उठना है। हम्म। नहीं वो अभी थोड़ा फोन चलता है इनका। फोन मेरे को दे दीजिए 1 साल के लिए। सर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछिए पूछिए सर, पूछिए। डॉक्टर रुचि नाम है ना, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या आपका बुखार की दवाई या उल्टी की दवाई भी लेती रहती है क्या अक्सर करके, या ली है आसपास में? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। उल्टी की दवाई या बुखार की दवाई आप लेते रहते हो क्या अक्सर, पेन किलर? मतलब एंटी एमेटिक और नहीं एंटीसेप्टिक कभी दवाई लेती हैं? नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं लेती हूँ, मतलब अगर तबीयत भी खराब रहता है ना तो 1-2 दिन मतलब ऐसी, उसके बाद ही मैं दवाई लेना प्रेफर करती हूँ, नहीं लेती हूँ मेनली मैं। पेट तो में उसका, और जलन सर वगैरह आपके, पेट में जलन? नहीं एसिडिटी कोई गैसेस वगैरह तो नहीं रहती है मैम? नहीं नहीं नहीं। हाँ अभी कुछ महीनों से मतलब फाट बहुत ज्यादा हो रहा है।
मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ 6-7 महीनों से बहुत ज्यादा मेरे को लगा कि मैं चपाती ज्यादा खा रही हूँ इसलिए हो रहा है, लेकिन नहीं गैस नहीं, ऐसा ज्यादा पेट निकल रही है में क्या? पार्ट क्या ज्यादा, मतलब गैस ज्यादा निकल रही है? हाँ गैस ज्यादा निकल रही है। उसमें बदबू है? नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं बदबू तो नहीं। अच्छा, कभी अच्छा कोई, स्टीरॉइड्स तो नहीं लिए? नहीं जब ये क्या बोलते हैं यही वाला ट्रीटमेंट के लिए गई थी, मतलब मैं बहुत जगह एलोपैथी पे दिखाई हूँ, तो उसमें शायद तक वो लोग स्टेरॉइड्स दिए होंगे तो नहीं पता, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं लिया है। जब बुखार आता है तो क्या करती हैं? आपने कहा 2 दिन के बाद दवाई लेते हैं, तो क्या करती हैं आप? डॉक्टर के पास मतलब डॉक्टर हाँ, पैरासिटामोल डोलो देता है वो तो तो कभी। लेती हैं ना। ढोलो ढोलो लेते हो ना बेटा? हाँ हाँ। फिर गुस्सा या कैसा जैसे आता आपको है? लूज मोशन हुआ तो उसके लिए भी तुरंत आप मेडिसिन ले लेते हो ना? तुरंत नहीं, मैं मतलब हाँ तुरंत नहीं लेती हूँ, 2-3 दिन अगर हाँ हाँ। ठीक नहीं हो रहा है, कुछ घर का करती हूँ ट्राई और नहीं होता है तो ही घर का लेती भी हूँ। घर का भी कुछ तो खाती है ना, टैबलेट कुछ तो नहीं खाती टैबलेट नहीं, ऐसे ही मतलब गर्म पानी हो गया या इधर उधर का नींबू पानी हो, ये सबसे मैं पहले ट्राई करती है हूँ। ना। मनीषा मैडम, एक तो इनको आम बहुत ज्यादा है पेट में, जी और कफ जी दूसरी बहुत ज्यादा है, इसलिए कंडू आ रहा है पूरा। इनका जी दिनचर्या जी। अच्छा करना पड़ेगा। उसमें अरविंद सर सर, आपका जलन तो नहीं नाम? है? जो कंडू हो रहा है उसमें जलन तो नहीं है जो खुजली हो रही है? जलन है कि खुजली है? खुजली। केवल जलन तो नहीं है उसमें? हेलो? जो स्किन का इन्फेक्शन है आपका, जो डार्क हो रहा है, उसमें हाँ आपको जलन तो नहीं होती है खुजलाने के बाद? नहीं जलन नहीं होती है, सिर्फ खुजली होती है। और आपको मीठा खाने का बहुत शौकीन है क्या? मीठा ज्यादा खाते हो क्या? हाँ मीठा का मतलब अभी 1-2 साल से, मैं पहले नहीं खाती थी लेकिन 1-2 साल से बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है कि मीठा खाते रहूं करके। हाँ। कमी भी है आपके इसकी। मेंसेस जी। खुल के आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं वो, अच्छे से होता है। पेन नहीं होता उसमें? मेंसेस में पेन नहीं होता? और नॉर्मली पेन होता है, मतलब एकदम ज्यादा नहीं होता है। और गुस्सा कितना आता है? चिड़चिड़ापन कितना लगता है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा, हाँ चिड़चिड़ापन तो बहुत ज्यादा रहता है। घर की बड़ी है, नानी है पूरा। और ये जो है, एक्सरसाइज कितना करती हैं पूरा दिन में? कुछ नहीं। एक्सरसाइज अभी तो नहीं कर रही थी, लेकिन अभी स्टार्ट की हूँ, मतलब थोड़ा एक। सा अरविंद सर, आज से सुखम स्वप्न सुखम हाँ ददिनी। सर बिल्कुल, वो जा रही है संप्राप्ति, कफर की तरफ जा रही है सर, पूरी क्लियर कट जा रही है। हाँ, वो जा रही है, वो पूरी इसकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है। और वो जो है कंडू अभी केवल हो रही है, लेकिन वो पित्त की दृष्टि भी है साथ में। अभी हाँ बोल जी नहीं रही है, सर, जलन। पित्त अनुबंधित है, कटा हुआ अभी है बोल ना। नहीं जी रही है। जी जी। और ये बाहर का खाते हैं तो वो थोड़ा सा वो कृमि की भी रहता है, ये बाहर का ज्यादा खाते हैं ना, बाहर का फास्ट फूड, ड्राई फूड, और बाहर ये का भी खाती हैं और मीठा ज्यादा खा रही हैं और मीठा एक्सरसाइज भी कर कार्विंग रही हो हैं। रही है। वो बिल्कुल सोदा अवरोध संताप वो पूरा पूरा हो रहा पेट है। में कीड़े हैं, वर्म्स हैं बहुत, इसलिए। वर्म्स हैं सर, और वो दही और ये सब जो पूरे टाइम चल रहा है ना, उनका रायता हम्म, और ये सब, हाँ। तो आहार आहार विहार दृष्टि दोनों है। हम्म, और जो स्ट्रेस तो थोड़ा है ही, पढ़ाई का भी हाँ स्ट्रेस है। जी। बिल्कुल, वो कंडू उसी वजह से हो रहा है। रस दुष्टि कौन हो रही सा है, ये रस है? दुष्टि की वजह से स्किन दुष्टि, त्वचा की दुष्टि हो रही है, और वो रस विकृत है, असामता है, सर बोल रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है। कफ जी कफ कफ की वजह से हो रहा है, इसी वजह से तो थोड़ा सा वो इचिंग, वो स्किन में दाने से कालापन जो बता रही है ना, बात कफ से प्राप्ति उठ रही है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इनको बताएं, इनको समझा दीजिए मनीषा मैडम, एक तो दिनचर्या अच्छा कर दीजिए। जी। और मोदी जी को कभी देखा है? प्राइम मिनिस्टर है, कभी मोबाइल पे खेलते हुए देखा है मोदी जी को? देश चला रहे हैं, उनके हाथ में कभी मोबाइल नहीं रहता है, और वो एक्टिव भी रहते हैं सब चीज में। तो उनसे ज्यादा बिजी कौन है इस दुनिया में? तो इसलिए मोबाइल रात को नहीं देना है, देखना है लेकिन दिन में, रात को नहीं। और टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और रनिंग करना है रोज। और बाकी आप बताइए मनीषा मैडम। ठीक होने के बाद पुनः पुनरावृत्ति हुई, यानी हेतु को सेवन किया गया, और ये जो कॉन्स्टिपेशन और जो इन्होंने आहार विहार लिया, और जो दिन में 10 बजे उठ रहे हैं, तो ये सब तो हेतु है ही सर, इसकी वजह से ही हुआ है। और इनका ये था कि पहले तो स्ट्रेस बहुत हो गया कि ये मेलाज्मा है और कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टरों ने बोल दिया है, और अब ये ठीक नहीं होगा, और ये बढ़ते भी जा रहा, तो और ज्यादा स्ट्रेस में आ गई।
और बहुत फेयर है, ये बहुत गोरी है। और इसके साथ कुछ तो भी प्रॉब्लम है घर के भी खान पान में, क्योंकि उनकी मदर को भी फेस में हो गया है, पूरे ब्लैक ब्लैक डॉट हो गए हैं पूरे में फेस में। इतनी सुंदर, इतनी तो फेयर इनका थी। मसाला क्या है वो थोड़ा एक बार चेक करें, मसाला कुछ खाना। कुछ तो भी है इनके घर में खान पान का, जो भी है एक बार देखना पड़ेगा। और ये बच्ची भी एकदम क्लीन और और बहुत फेयर थी, आप ऐसी ना हो गई। हमारे बात को ये मत सोचिएगा कि हम निगेटिव मत लीजिए कि हम कमियां निकाल रहे हैं आप में। अगर बच्चा आग में हाथ डालता है, चूल्हे पे आग जल रही है और बच्चा हाथ में डालता है, तो माँ क्या करती है? उसको डांटती है, मारती है। तो हम आपको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो आप इसको निगेटिव मत लीजिए कि हमें इतना सारे लोग इतना क्या क्या बोल रहे हैं। हम नहीं, आप इनका ये हो गया सर कि मतलब ये ठीक नहीं होता है, ये ऐसा हो गया कि ये मलाजमा है और ये ठीक नहीं होता है। होता ये है, भी एक दिमाग में बैठा हुआ है जी। एकदम ठीक हो जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा। इतनी गोरी हो जाएंगी, इतनी गोरी हो जाएंगी ना कि आप बोलेंगे कि मैं कहाँ से आ गई। ऐसा हो जाएगा। कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगाती हैं ये, या सनस्क्रीन लगाती है? हाँ, कॉस्मेटिक। सनस्क्रीन हाँ मॉइस्चराइजर हाँ, लगा। ये भी बचा था, हाँ, ये गड़बड़ करते हैं। कौन सा लगाते ये हो भी बचा मॉइस्चराइजर? था। अच्छा, अभी पूरी गई थी जब वो समुद्र में थी, तो उसके पहले भी था इचिंग या बाद में हुआ? नहीं, उसके उस टाइम तो नहीं था। आने के बाद हाँ भी 1-2 महीने हाँ, नहीं था। तो वो समुद्र का पानी भी जहरीला है, उसका भी रिएक्शन हुआ है बॉडी में। जहर है बाल वो गिर रहे हैं? बाल कितने गिर रहे हैं नहाने में? बाल तो अच्छे खासे झड़ते हैं। और नाखून में भी थोड़ा सा वो कट रहा है, नाखून भी कट रहे हैं? नाखून में भी कुछ रहता है, क्रैक्स इन्फेक्शन वगैरह? क्रैक्स आ रहे हैं नाखून में। पैर के? हाथ के नहीं, पहले से हाथ के अनहेल्दी है, देख। पहले से अनहेल्दी है नैल आपके? नहीं। ठीक है, सो हाँ। टंग्स में जो है बीज का पार्ट है, तो इसके मतलब इंटेस्टाइन की इनको दिक्कत है। आप तो की थोड़ा सा इनको जैसे गैस होता है ना, फाउल स्मेलिंग बोला इन्होंने, फाउल स्मेलिंग नहीं बोला, लेकिन गैसेस फॉर्मेशन है, अपान दृष्टि है ही, जिसकी वजह से जी मोशन जी साफ नहीं हो रहा है, मोशन पूरा साफ एक नहीं तो हो रहा शोधन करना चाहिए इनको, वमन वमन विरेचन। हाँ वमन नहीं कराएगी, अभी विरेचन में ही लेना पड़ेगा सर। हाँ, मेरा विरेचन वटी दे दीजिए अच्छे से। जी जी, विरेचन और करा के और फिर उसके मेडिसिन बाद दे। आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक जी रसायन, फिर जी। पंचगृहित गुगुल और पंचनिम्बादी चूर्ण, और थोड़ा हम्म। उद्वर्तन दे देंगी तो अच्छा फायदा होगा। जो हाँ, उद्वर्तन करके और थोड़ा चंदन वगैरह का वो करवाऊंगी मैं। कंडुग्न गण, जी कुष्ठग्न जी। गण, उदर्द प्रशमन गण, वो सब अच्छा काम करेगा। सारिवा तेल से और उद्वर्तन चंदनादि से करा के और सारिवा तेल से अभ्यंग आप करके। केवल हल्दी भी लगाते हैं ना, जैसे शादी ब्याह में हल्दी लगाते हैं, वैसे हल्दी का जी भी करेंगे तो खुजली बंद हो जाएगा। और नीम का पानी अगर दें, स्वरस, नीम का काढ़ा, वो कितना जी। कंडुग्न है नीम। थोड़ा हरिद्रा कुमकुमादी नारिकेल में डाल करके इसको अभ्यंग और थोड़ा स्टीम कराऊंगी निम्बादी से। हाँ, तो अभी अभी तो छुट्टी नहीं है, कॉलेज कब फ्री हो रही बेटा? कॉल क्या बोले मैम, सुनाई नहीं दे कब फ्री हो रही कॉलेज से? रहा। मैं तो मम्मी पापा लोग आएंगे वापस, उसके बाद ऐसे ट्रीटमेंट के लिए आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है। 7-8 तारीख के बाद। ठीक है, तब तक बाहर का खाना पीना बंद करिए, सुबह जगिए और मोशन के लिए ना थोड़ा सा माइल्ड कोई लग्जेटिव ले लीजिए। ठीक है, घी हाँ डाल के खाइए थोड़ा सा खाने में लग्जेटिव के पहले, है ना। हाँ हाँ। और ठंडी चीजों का, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब, फ्रिज वाटर ये सब बंद करिए अभी। इतनी अच्छी बच्ची है, इसका पूरा स्किन अच्छा हो जाएगा। बहुत शरीर बहुत सुंदर लगती थी और पूरा स्किन खराब कर लिया। सब और अच्छा ये हो जाएगा। लोशन वगैरह बंद करो बेटा, ठीक है। ये सनस्क्रीन लोशन ये सब बंद करो। आप कॉलेज में आयुर्वेदिक एलोवेरा है ना? प्रोडक्ट दे दीजिए मैम लगाने को, उपटन वगैरह, जी साबुन की जी। तरह उपटन लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ये जी हाँ जी। मैम गंधक धृति सोप आता है एक ना, हाँ हाँ। गंधक नहीं, धृति मैं सोप देती हूँ, हींग सोप देती हूँ, उसमें शहद से बना है वो देखती हूँ मैम लगाने के लिए, जो एप्लीकेबल है सोप बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा। और ज्यादा से और इसमें ज्यादा। मैम हरिद्रा खंड भी चलेगा ना? हाँ, 2-3 महीने वो इचिंग लगेगा। अच्छा कफार है, हैदराखंड भी चलेगा। और और इसमें एक आप मेरे मेरे पास पेशेंट था तो मैंने उसको किशोर गुगुल भी चलाया था बीच में, तो अच्छा हाँ रिजल्ट आया जी था उसको भी ना। सूक्ष्म हाँ जी त्रिफला एकेटी। हाँ, जी जी, वात रक्त पे भी काम कर
रहेगा वो। हाँ जी वो अच्छा रिजल्ट ये आया था ठीक उसका। ठीक हो गई थी और ये सब बिगाड़ा इसने खा पी कोई के। बात नहीं, 90 डेज तक आप इलाज करिए, देखिए पूरा ठीक हो जाएगा, जड़ से निकल जाएगा। जी अभी इसकी शादी वादी भी होने वाली है, फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके पहले ही आप ठीक कर देंगी। हाँ मुझे आप पे इतना, लड़का डीएसपी है, फिर मुश्किल है छोड़ देगा तो। नहीं नहीं कोई नहीं छोड़ेगा, सब अच्छा होके जाएगा। आपके पास केस है और वो खराब होगा क्या? ऐसे होगा क्या? ये बचपन से ही है, सब सब बहुत पुराने हमारे ये हैं पेशेंट सब। कोई बात नहीं, सब 20 ठीक हो साल जाएगा। पुराने। वो आपकी जो रुचि। गरिमा पेशेंट है ना, हाँ गरिमा मैम। पेशेंट की मम्मी का फोन आया था, वो भी जी ठीक है ऐसे बताई थी। हाँ जी हाँ जी। चलिए मैम, आप इनकी दिनचर्या थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। हाँ रुचि, सवेरे जल्दी उठिए बेटा, और उठने के बाद ना उषा पान करिए, पानी पी करके फिर वॉशरूम जाइए, इसके बाद नहीं, आप नाश्ता उठते कुछ उठते स्किप क्या मत करिए करिए। ना, सबसे पहले उठिए, प्यास लगी तो पानी पीजिए और दौड़ के आइए। जब दौड़ के आएंगी ना थोड़ा, तो आपको इतनी जोर से प्रेशर आएगा, मोशन आएगा, पेट एकदम साफ हो जाएगा। दौड़ने में इतना फायदा होता है और प्योर ऑक्सीजन भी मिलेगा। और उसको करने में 7 दिन में आपका स्किन अच्छा हो जाएगा। केवल दौड़िए सुबह उठ के, इतना मजा आता है ना। और कुछ पूछना है बेटा? नहीं और तो नहीं, मतलब ठीक तो हो जाएगा ना। 100%। हाँ अभी भी दिमाग में है। 100% ठीक हो जाएगा, आप हमारा बात मानिए, तो 100% ठीक हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि बिना दवाई के आप ठीक रहेंगी। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर दवाई, एलोपैथी में तो दवाई खिलाते रहते हैं लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं, परमानेंट ठीक होना है आपको। हेल्दी नया स्किन आएगा, नए सेल्स, नए टिश्यू बनेंगे आपके, हर स्किन एकदम अच्छा आ जाएगा पूरा। ठीक है। और मैम आप इनका दही बंद करा दीजिए प्लीज। हाँ जी सर। जी जी ठीक है रुचि। ठीक है ठीक है मैम। बेटा। हाँ आप लीव कर और आप जाइए। फिर से आइएगा, ठीक होने के बीच बीच में आते रहिएगा, बताते रहिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक ठीक है सर। और ये ठीक होने वाला चीज है। एलोपैथी में कुछ भी बोले, लेकिन आयुर्वेद में ये ठीक होने वाला चीज है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर बेटा लीव। ठीक है। सर उनको सूर्य नमस्कार करने को बोल दिया ना। हाँ, सूर्य नमस्कार आता है क्या? हाँ सर आता है। हाँ। एक सेकंड। और बताइए सर। सर वो जो एक ये पेशेंट आया था, आपने जो स्किन वाला था बिहार का, आपने उनको सूर्य नमस्कार और वो सन बाथ लेने के लिए बोला था ना, भ्राजक पित्त ठीक होने के लिए, वो और कितना 10-15 दिन में अच्छा हो गया था। संडे को उपवास करके सूर्य भगवान की पूजा करना, दैव वैपाश्रय चिकित्सा भी होता है ना, नमक बंद करके और सूर्य भगवान की पूजा करने से स्किन और अच्छा होता है। मनीषा मैडम है ना, वो जो सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र भी हाँ, सिखा देंगे एक उनको। सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंप में भक्ता ग्रहणार्घ्यम दिवाकर, ऐसे अर्घ्य हाँ देना है सूर्य को, और उगते हुए सूर्य को देना है, नहा धो के, फिर बहुत अच्छा फायदा होगा। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना सूर्योदय की, वो बहुत अच्छा, माइंड को बॉडी को सब अच्छा कर देता है। और इतनी अच्छी नमक और विधा थी सर। सूर्य को अर्घ देना, तुलसी पत्र का सेवन करना, तुलसी को जल देना, वैसी इतनी एनर्जी मिल जाती थी उसमें। और और ये सुबह सारी उठ के चीजें भागना जरूरी है, दौड़ना जरूरी है रोज। ठीक है सर। खाने में नमक और चटपटा बंद करो। हाँ, नमक ज्यादा नहीं खाना, कुरकुरे चिप्स वगैरह जो आते हैं ना, जंक फूड बाहर का। हाँ और रात बंद को करो। खाना खा के थोड़ा वॉक करना है आपको, तब सोना है। सर, और अब पढ़ाई तो 12 बजे तक मतलब हो ही जाता है, आप 12 बजे तक। सुबह पढ़िए ना, 4 बजे उठ के पढ़िए ना। पहले के लोग जो थे, वो पूरा वेद का वेद पढ़ लेते थे, रट लेते थे। रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करिए। सुबह का जो पढ़ाई रहता है ना, वो ब्रेन को पूरा, वहां पे नर्वस सिस्टम को अच्छा कर देता है, फ्रेश लगता है। और सुबह का पढ़ाई पढ़ा किया जो है ना, वो कभी भूलते नहीं है लोग। मैं मनीषा मैडम, आपको एक ना बच्ची का वीडियो भेजता हूँ। वो बच्ची को जी पूरा, हमारे पूरा सूत्र स्थान पूरा याद है उसको, 30 जी अध्याय पूरा श्लोक याद है उसका। मैं अभी वाइवा लेने गया था ना गुजरात में, तो उसने पूरा सारे, कोई भी श्लोक पूछे सब याद है। तो मैंने पूछा आप कब पढ़ती हो, बोली सुबह उठ के पढ़ती हूँ। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप इनको भेज दीजिए। जी जी सर, मेरा पोता भी है, उसको भी तो गायत्री रामायण सब पूरा सब कंठस्थ याद है, संस्कृत के सब। सुबह का पढ़ाई किया हुआ सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए मोदी जी सुबह उठते हैं,
वो कितना अच्छे फ्रेश रहते हैं पूरा दिन। उनको एक रात्रि जागरण बंद करिए और खान पान सबका ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर मेडिसिन चलेगा, ठीक कर देंगे मैम, ठीक कर देंगे बेटा। कभी मोदी जी को देखा है कि जम्भाई ले रहे हैं, नींद आ रही है? सारे लोग जो है संसद में सोते रहते हैं, जम्भाई लेते हैं। मोदी जी को कभी देखा है कि जम्भाई ले रहे हैं एक बार भी? वो कितना सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं, वॉक करते हैं, कितना फ्रेश रहते हैं वो पूरे दिन। मतलब जिनमें अच्छी बात है वो हमें सीखना चाहिए। ठीक है, अभी 10:02 हो गया। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है हाँ। बेटा, लीव कर जाइए। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू और मैम। आप में कोई कमी नहीं है, आपको पता नहीं था, ये सारी चीजें मालूम नहीं थी, है ना? हम आपको पूरा अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसे बोला। हाँ सर। नहीं तो इसको अच्छी डॉक्टर भी तो बनना है सर, आयुर्वेद की बच्ची है और एमबीबीएस कर रही है, लेकिन उसको अच्छा डॉक्टर भी तो बनना है। हाँ भाई, तो अगर डॉक्टर अच्छा दिखेगा तो पेशेंट भी बोलते हैं कि आपके जैसा हमें बनना है। हाँ, हाँ सर। ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम कल मिलेंगे। नहीं सर। थैंक यू, प्रणाम।